वो आशा सर्ग। लुकमान कहता है कि आशा जीवन का लंगर है, उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है, लेकिन हाथ पैर हिलाए बिना केवल आशा करने से ही काम नहीं चल सकता। वहीं मुंशी प्रेमचंद ने आशा के संबंध में कहा है कि आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। वही महात्मा गांधी की नज़र में आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। प्रसाद जी आशा के अमर गायक हैं। वे मनु को केवल चिंता सागर में ही नहीं डुबाते, वे मनु की चेतना में आशा का संचार भी करते हैं। चिंता तथा विकलता की दूसरी तरफ आशा है। आशा काल रात्रि को हराकर विजय श्री धारण कर अपना जय जयकार कराती है। वह संदेश देती है कि समय एक सा नहीं रहता, दुख और सुख के बीच एक झीना पर्दा है। प्रातः का आगमन सूर्योदय के साथ होना ही है। वर्षा के बीत जाने पर, शरद के आगमन पर मनु का मन भी हर्षित हो उठता है। धरती से हिम पिघलने लगता है और उसमें से आशा के नए अंकुर फूट पड़ते हैं। चेतन प्रकृति हतप्रभ स्तंभित चिंता से अस्वस्थ मन वाले मनु को चेतना से भर देती है। उनकी आंखों के सामने नीरवता का साम्राज्य है। प्रलय का डर निकल जाने से पवन भी निर्भीक होकर सांस ले रहा है। प्रकृति परिवर्तन के कारण मनु का मन विश्वास से भर जाता है। मनु की चिंता चिंतन में, मनन में बदल जाती है। उनका विश्वास उनका बल बनने लगता है। सच सामने आने पर पता चलता है कि विश्व के देवता पूषा, सोम, मरुत और पवमान, वरुण आदि कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं। वे प्रकृति को सजग और क्रियाशील देखकर जीने की इच्छा रखने लगते हैं। कहते हैं, मैं हूँ यह वरदान सदृश्य, क्यों लगा गूंजने कानों में। मैं भी कहने लगा, मैं रहूँ शाश्वत नभ के गानों में। वे जीवन जीने के लिए अपने आप से सवाल करते हैं, तो फिर क्या मैं जीऊँ? और भी जीकर क्या करना होगा? देव बता दो, अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। समय के साथ मनु अकेलापन महसूस करते हैं। वे तारों से बात करते हैं, आतप तापित जीवन सुख की शांतिमयी छाया के देश। हे अनंत की गणना, देते तुम कितना मधुमय संदेश। प्रसाद का यह संदेश हैंद्रिक लगता है और फिर उस पराभव की अंधकारमयी रात्रि से मुक्त होकर भारतीय मनुष्य आशा के सहारे अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। आशा सर्ग में यही मूलभूत संदेश है। अब आगे जो है श्रद्धा सर्ग। उदात्त की मूल श्रद्धा है। आशा सिक्त मन को श्रद्धा आस्थावान बनाती है। ग्लानि, क्षोभ और निराशापूर्ण मन को श्रद्धा ही शक्तिशाली और सुंदर बनाती है। श्रद्धा उन्नति सुख की सोपान है। वह जीवन के प्रति प्रेम जगाती है। प्रसाद ने श्रद्धा को महिमा मंडित स्त्री रूप देकर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के निकट बैठा दिया है। प्रसाद की श्रद्धा त्याग, समर्पण, आत्मविसर्जन की प्रतीक है। नारी का बाह्य रूप श्रद्धा सर्ग के माध्यम से प्रकट होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की साधना से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अखिल विश्व इच्छा का परिणाम है। इसलिए लौकिक कामनाओं और इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस संसार में दुख के स्पंदन से सुख का निर्माण होता है। जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा को सनातन नारी का रूप देकर चिंतन का नया और उदात्त आयाम दिया है। अगला जो सर्ग है काम सर्ग। मनुष्य के पुरुषार्थों में काम एक है। ऋग्वेद में काम की उत्पत्ति बताई गई है।
गीता में इसे ब्रह्म कहा गया है। आगमों में यही काम कला के रूप में विकसित हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, इन सभी को मन के अंतर्गत माना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कहकर मन को बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। कामायनी के काम सर्ग में मनु और श्रद्धा के प्रेम के सूत्रपात का अनोखा चित्रण देखने को मिलता है। युवावस्था सुंदरता का समुद्र है, इसमें ऊर्जा भी अधिक है। काम शरीर में कब प्रवेश कर जाता है, प्रसाद जी के शब्दों में, मधुमय बसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। काम रूपी मेहमान के आ जाने से सब कुछ नया, मधुर और उन्मादक हो जाता है। प्रसाद जी ने इस भावना को इस तरह बांधा है। श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के परदेश में जैसे कोई कुछ बोल रहा है। स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंत्रा को पास बुलाता है। काम भावना के उन्मेष का यह उपरोक्त चित्र उत्कृष्ट काव्य कला, दर्शन और मनोविज्ञान का रूप है। काम के अतिचार के कारण देवताओं का विनाश हुआ, सारी धरती पानी में डूब गई। मनु काम से दूर भागते हैं, किंतु काम उन्हें समझाता है। पुरुष और प्रकृति के परस्पर आकर्षण से सृष्टि का जन्म होता है। श्रद्धा काम और रति की पुत्री है। काम मनु से कहता है, हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर भोली भाली, रंगों ने जिनसे खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली। जड़ चेतनता की गांठ वही, सुलझन है भूल सुधारों की, वह शीतलता है शांतमयी जीवन के उष्ण विचारों की। उसके पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो कहती कहती, वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा जैसे मुरली चुप हो रहती। इस तरह प्रसाद जी के गंभीर और प्रौढ़ चिंतन के माध्यम से काम को उदात्त के चरम बिंदु पर पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें भोग और संयम का काव्यात्मक रूप कला और चिंतन दोनों माध्यम से दिखाई देता है। वासना सर्ग। काम उदात्त में प्रेम है और अनुदात्त में वासना है। प्रसाद जी ने अपने मनोविज्ञान के द्वारा वासना के उद्रेक का जो चित्रण वासना सर्ग में किया है वह अप्रतिम है। वासना सर्ग में मनु और श्रद्धा एक साथ रहते दिखाए गए हैं। मनु घर के मालिक हैं और श्रद्धा अतिथि है। प्रसाद जी उन दोनों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। एक गृहपति दूसरा था अतिथि विगत विकार, प्रश्न था यदि एक तो उत्तर द्वितीय उदार। एक जीवन सिंधु था तो वह लहर लघुलोल, एक नवल प्रभात तो वह स्वर्ग किरण अमोल। स्त्री और पुरुष दोनों को ऐक्य के इतना सुंदर वर्णन दूसरी जगह दुर्लभ है। नियति दो अपरिचित से मेल कराती है। दोनों गृहस्थ जीवन को साथ रह करके चलाएं। समर्पण के पहले मनु सोच में ऊपर नीचे होते हैं। प्रसाद ने मनु के अंदर बैठे अहंकार, ईर्ष्या, अधिकार इत्यादि को लिप्सा, स्त्री के प्रति प्राप्त कामना और उसकी अभिव्यक्ति का सुंदर चित्र खींचा है। श्रद्धा का नारीत्व मनु के उन्माद से जाग उठता है। वे मन ही मन आपस में जैसे बात करते हैं, वही वासना अपने रूप में दिखाई देती है। नारी नर की शक्ति है और नर नारी की आस्था। वासना सर्ग में शक्ति और आस्था को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी बना
प्रकृति भी मंगल कामना करती है। एक उदाहरण देखते हैं। विभव मत वाली प्रकृति का आवरण वह नील, शिथिल है जिस पर विखरता प्रचुर मंगल खील। राशि राशि नखत कुसुम की अर्चना अश्रांत, बिखरती है तामरस सुंदर चरण के प्रांत। अब अगला सर्ग जो है वो लज्जा सर्ग है। लज्जा मनुष्यों में स्वाभाविक होती है। लज्जा नारी का आभूषण है, वह रति की परछाई है। इस सर्ग में लज्जा के जन्म का चित्रण है। लज्जा ने श्रद्धा को अपने गहन दायित्व का बोध कराया है। प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से नारी लज्जा को बहुत महत्व दिया है। वासना स्थायी भाव है और लज्जा संचारी भाव। लज्जा श्रद्धा के पास इस प्रकार आ रही है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। श्रद्धा लज्जा से कहती है, वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ यह अंचल कितना हल्का सा, कितने सौरभ से सना हुआ। तुम कौन हृदय की परवशता, सारी स्वतंत्रता छीन रही। स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे, जीवन बन से हो बीन रही। इसके अतिरिक्त लज्जा श्रद्धा को चेतावनी देती है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा कहती है कि स्त्री केवल श्रद्धा है, उसका प्रधान गुण प्रेम है। नारी में ही अमृत स्रोत है, उसमें राग के साथ विश्वास भी है। विषम स्थितियों में स्त्री आशा का लंगर पकड़ जीवित रहती है। अपनी सहनशीलता, त्याग, सदाशयता, सामंजस्य के सहारे अपने आप को संकट से उबार लेती है। नारी के लिए वह और भी उपदेश देती है। लज्जा कहती है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यह सर्ग अपनी ध्वनि और मर्म के कारण अतुलनीय है। कर्म सर्ग। जयशंकर प्रसाद ने मनु और श्रद्धा के कोमल ऐश्वर्य, सुकुमार विलास और सर्वोत्तम विचार को इस सर्ग में व्यक्त किया है। श्रद्धा और मनु का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। श्रद्धा ने अपने राग से मनु का दिल जीत लिया है। वह जीव मात्र के लिए प्रेम एवं करुणा का भाव रखती है। मनु को भी उसी रास्ते पर चलने को प्रेरित करती है। मनु उत्साहित होकर कर्म यज्ञ कर्म में लिप्त होते हैं। वे सोचते हैं कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। लेकिन श्रद्धा द्वारा पालित हिरण को जब मनु का पुरोहित यज्ञ की भेंट चढ़वा देता है तो श्रद्धा तड़प उठती है। प्रसाद जी ने इसका दृश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला। दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिखंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातरवाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। मनु का अहंकार रूप दिखाई देता है। वे श्रद्धा की नाराजगी सहन नहीं करते। मन से दुखी श्रद्धा अलग जा बैठती है। मनु उसे मनाने में असमर्थ है। दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भूल जावेगा, कौन उपाय गरल को कैसे अमृत बना पावेगा।
श्रद्धा मनु को बताती है कि अकेले रहकर क्या करेंगे, एकांत भीषण स्वार्थ है, यह अपना ही नाश करता है। वह मनु को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाती है। वह कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ईर्ष्या सर्ग। ईर्ष्या जो मनुष्यों में स्वाभाविक है, मनु की महत्वाकांक्षाएं ईर्ष्या के कारण बढ़ती जाती हैं। शिकारी जीवन उनको प्रिय होता जाता है, राक्षस पुरोहितों का असर बढ़ता जाता है। प्रसाद ने अपने युग को इसमें शामिल किया है। कर्मकांड सामाजिक उन्नति में बाधक होता है। कर्मकांड बौद्धिक जागरूकता एवं विचारशीलता का दमन करता है। इसके विपरीत श्रद्धा मेहनती है, वह अपनी भावी संतति के प्रति चिंतित है, उसके दिमाग में उसको लेकर मधुर कल्पनाएं हैं। वह कहती है कि जब देखो बैठी हुई वही सालियां बीन कर नहीं श्रृंगार, या अन्न इकट्ठे करती है होती न तनिक भी कभी क्लांत, बीजों का संग्रह और उधर चलती है तकली भरी गीत, सब कुछ लेकर बैठी है वह मेरा अस्तित्व हुआ अतीत। मनु कहते हैं, तुम क्यों दिन भर श्रम करती रहती हो, क्या पशुओं का मांस और चमड़ा नहीं है? श्रद्धा कहती है कि हिंसक पशुओं को मारने से तो कुछ समझा जा सकता है, लेकिन निरीह जानवरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। उसके उदात्त विचारों को यहाँ देख सकते हैं। चमड़े उनके आवरण रहें, ऊनों से मेरा चले काम, वे जीवित हों मांसल बनकर, हम अमृत दुहें वे दुग्ध धाम, वे द्रोह न करने के स्थल हैं जो पाले जा सकते सहेतु, पशु से यदि हम कुछ ऊंचे हैं तो भव जलनिधि में बने सेतु। मनु मानसिक संकीर्णता के शिकार हैं, स्वार्थी हैं, वे केवल अपना सुख चाहते हैं। भोगवादी वृत्ति रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मनु ने प्रलय देखा है, इसलिए वे एक क्षण को जी लेना चाहते हैं।